रामो तो सत्संग के रंग में ऐसी रंगी, जब जब सतगुरु जी मंडली समेत आकर आश्रम में रुकते, वह तो सुबह चली जाती, देर शाम को आती और सेवा करती, बर्तन साफ करती, गुरु जी के वस्त्र धोती। सत्संग का तो एक शब्द भी नहीं छोड़ती थी। एक समय सर्दी का मौसम था। सुबह 10 बजे सत्संग शुरू हुआ। गुरु जी ने रामो से बोला कि बेटी, वस्त्र धोला नदी पर, धूप थोड़ी देर रहती है, सत्संग के बाद जाएगी तो वस्त्र सूख नहीं पाएंगे। रामो बहन वस्त्र बाल्टी में डालकर चल पड़ी। नदी थोड़ी दूरी पर थी। कपड़े पानी में बाल्टी में भिगोकर सोडा डाल दिया। सोचा कि जितनी देर वस्त्र सोडा में भीगेंगे तब तक सत्संग सुन आती हूँ। आश्रम के बाहर दीवार के साथ कान लगाकर सत्संग वचन सुनने लगी। सत्संग समापन पर सत साहेब की ध्वनि सुनी तो रामो को कपड़े याद आए। दौड़ी दौड़ी नदी की ओर चली और डरी हुई थी कि आज तो गलती हो गई, गुरु जी के वचन की अवहेलना हो गई, मेरे ऊपर डांट पड़ेगी, गुरु जी नाराज हो गए तो मेरी तो सेवा पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, ये कौन बनी। इन्हीं विचारों में नदी पर पहुंची तो देखा कि बाल्टी खाली थी और वस्त्र धोकर झाड़ियों पर सुखा रखे थे जो सूख चुके थे। रामो उन बहनों से बोली जो पहले से नदी पर अपने वस्त्र धो रही थी कि हे बहनों, ये वस्त्र आपने धोकर सुखाए हैं क्या। सब अन्य महिलाएं रामो की ओर देखने लगी। एक बोली कि बहन, तेरा दिमाग चल गया है क्या या मजाक कर रही है। आप स्वयं तो कपड़े धो रही थी बेसब्री होकर, हमारे भी छींटे लग रहे थे। तेरे को टोका भी था कि धीरे धीरे कपड़े धो, तू खुद झाड़ियों पर सुखा कर गई थी, अब क्या भान का नशा कराई है। रामो रोने लगी और सब कपड़े उठाकर बाल्टी में डालकर आश्रम की ओर चली। आश्रम में किसी सेवादार ने रामो को आश्रम के बाहर बैठे सत्संग सुनते देर तक देखा था। उसने गुरु जी को बताया कि आज आपके कपड़े गीले ही रहेंगे, क्योंकि रामो तो सत्संग समापन तक बाहर दीवार के कान लगाकर सत्संग सुन रही थी, अभी गई है कपड़े धोने। इतने में रामो ने आश्रम में प्रवेश किया और कपड़े गुरु जी के पास रखकर फूट फूट कर रोने लगी। संत जी ने कपड़े छुए तो पूर्ण रूप से सूखे थे। रामो से रोने का कारण पूछा तो बताया कि गुरुजी, आपने दुखी होकर स्वयं कपड़े धोए हैं, मेरे से गलती हो गई। मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि कुछ देर सत्संग सुनकर कपड़े धोऊंगी, परंतु ध्यान नहीं रहा। गुरुजी बोले कि बेटी, परमात्मा कबीर जी रामो बनकर कपड़े धो गए हैं। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। परमात्मा ने अब्राहिम सुल्तान अधम को नरक से निकालने के लिए बांदी रूप स्ट्राई बनकर शरीर पर कोरड़े खाए थे। बेटी दुखी ना हो, तेरा उद्देश्य गलत नहीं था। परमात्मा तो सच्ची लगन व भाव के भूखे हैं। रामो शांत हुई। सत्संग से रामो बस गई, मोक्ष भी मिला। कबीर, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला। जय भाग्य में सूली लिखी हो, कांटे में टल जाए।